सो ह्यूमन वैल्यूज़ की शुरुआत कर रहे थे, तो हम यूनिट 1 की एक चीट शीट दिखी है मुझे, जो कि काफ़ी सही लगी। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ड्राइव से अगर खुद पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो हैबिट्स ऑफ थॉट्स होती हैं, जो एक्वायर करते हैं कि हम डील कर सकें एथिकल प्रॉब्लम से। अगर ये स्टेटमेंट याद हो गई तो एटलीस्ट तुम लिख पाओगे ह्यूमन वैल्यूज़ से। अगर कोई ओरिएंटेड बड़ा सवाल आता है जिसकी पहली लाइन हमें लिखनी होती है, तो हैबिट्स ऑफ थॉट दैट वी एक्वायर टू डील विद एथिकल प्रॉब्लम्स, हम इसको ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में आ जाते हैं ट्रुथ, लव, पीस, नॉन वायलेंस, जस्टिस, राइट कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इवन दो ये सारी बातें हमें घर में परवरिश करते हुए सिखा दी जाती हैं, तो ट्रूथ होता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें जो मतलब है वैसा नहीं बोलना, वो एक ट्रूथ तो सच्चाई होती है। लव में केयर, कंसर्न, सिंपैथी आ जाती है। नॉन वायलेंस में हारमोनी आ जाती है। पीस ऑफ माइंड होना जरूरी है। और राइट कंडक्ट में एथिकल चीज़ें आती हैं। जस्टिस में कंसिडर कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, अवेयरनेस। सो लिविंग इन हारमोनी की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ की अगर लिया जाए सेल्फ को, तो फुलफिल हैप्पीनेस, डिज़ायर, पावर ऑफ सेल्फ, सेंसेशन, प्री कंडक्टिंग। और फैमिली में रिलेशनशिप, फैमिली ट्रबल, जस्टिस, ट्रस्ट, अफेक्शन, केयर। सोसाइटी में वी वांट टू बी अ रिलेटेड, ठीक है। और नेचर, वर्ड, फैमिली, ओपन क्लोज लूप, इकोलॉजिकल इश्यूज़। अगर इम्पैक्ट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी बोले तो सेंसेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड मीडिया ऑन वैल्यूज़। तो ईज ऑफ एसेस, एंटरटेनमेंट। और कॉम्प्लिकेशंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव। तो ये इम्पैक्ट हो जाएंगे। फिर इफेक्ट ऑफ प्रिंटेड सोशल, इंटरनेट, मीडिया एंड टेलीविजन ऑन वैल्यूज़। तो फेसबुक, मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन कम हो रहा है, पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, मोर ओपिनियंस, मेक्स वन लेजी, गिविंग नॉलेज इज इन द सेम, डजेंट इंश्योर दैट अवेयरनेस कैन बी इंक्रीज्ड। कौन की बात करें तो अल्कोहल, टबैको, फूड, इम्पल्सिव डिसीजन या कंज्यूमरिज्म की एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। सेल्फ एस्टीम, लोग अपने लुक्स के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाते हैं। रोल ऑफ टीचर्स, फैमिली, कम्युनिटी, प्रेयर्स। तो वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल, पॉजिटिव वैल्यू एट होम, कैरेक्टर्स बिल्डिंग, जस्टिस, एक्सपोजर, टीम वर्क, लाफ्टर, योगा, प्रेयर, पॉजिटिविटी। तो ये फैमिली कम्युनिटी की बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी आए, जस्टिस हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, पॉजिटिव वैल्यूज़ रहे होम में। रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट में मॉरल वैल्यू, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। तो पीपल शो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल एक्शंस दे अंडरटेक ड्यूरिंग प्रैक्टिस। और रिड्यूस करना माल प्रैक्टिस को प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी में। आंसरेबिलिटी, ब्लेम वर्दीनेस, लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है डूइंग द राइट थिंग कंसिस्टेंटली, ठीक है, टुवार्ड्स वर्क, टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टुवार्ड्स पीयर्स, है ना। तो अपने समाज के साथ चलना, बिल्ड्स ट्रस्ट, स्टॉप क्राइम, इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉलिगिटी, एक ये वर्ड आया था हम जब सिलेबस पढ़ रहे थे, तो अ कलीग इज़ एन एसोसिएट, फ्रेंड फ्रॉम वर्क, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए कलीग्स को। लॉयल्टी, फेथफुलनेस, डिवोशन टू अ पर्सन, कंट्री, ग्रुप, कमिटमेंट टू वर्क। और डोंट बी लॉयल टू करप्ट पीपल, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी। और प्रोफेशनलिज्म में कर्टेसी आता है, डिलीजेंस, प्रॉम्प्ट, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियल, कॉम्पिटेंस, कीप ऑन अपग्रेडिंग, फेयरनेस, जस्ट आइज, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथराइजेशन। इथिकल लिविंग, तो फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, वैल्यूज़, पॉलिसी, बिहेवियर, कैरेक्टर्स। इंजीनियर एज अ रोल मॉडल फॉर सोसाइटी, तो इंजीनियर्स का सिक्योर सेफ्टी, पब्लिक और पीपल। तो सोसाइटी में रोल आता है कि परफॉर्म ओनली इफ कॉम्पिटेंट। और प्रेस रिलीज ओनली ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल, अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट, इंटीग्रिटी, सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, डोंट डिसीव द पब्लिक, धोखा नहीं देना, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फेक नहीं करना, फेक करने से बचना है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव क्रेडिट। हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी में इको फ्रेंडली सिस्टम यानी प्रोडक्शन डन विद मिनिमल हार्म, इकोसिस्टम से पे कम असर पड़े, वाइल कीपिंग द व्यू ऑफ गाइडलाइंस कि आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस हम फॉलो करें, कि इवैल्यूएट ह्यूमन हेल्थ, कंसीडर क्रॉस मीडिया इम्पैक्ट, कैलकुलेट एफिशिएंसी, कॉस्ट, रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट। डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोसेसिंग, तो इन्वायरमेंट प्रोसेसिंग एंड माल फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग यानी ड्रिलिंग, मेल्टिंग नॉट बी डेंजरस। डिज़ाइन फॉर पैकेजिंग यानी रीयूज मटेरियल्स फॉर पैकेजिंग, अवॉइड अननेसेसरी पेपर। डिज़ाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ रीयूज़ यानी नो प्लास्टिक, डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो यही थे हमारे कुछ चीट शीट, यूनिट 1 से ज़्यादा रिलेट करते थे। तो होप आपको कीवर्ड्स पता चल गए होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही।